बहू, ओ बहू, क्या तुम घर के सामने बैठी ही रहोगी? खाना पीना क्या बनाना नहीं है? क्या हम लोग दोपहर में भूखे रहेंगे? ना ना माँ, आप क्यों भूखी रहेंगी? लेकिन मुझे रोज रोज खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। खाना बनाना अच्छा नहीं लगता मतलब तुम नहीं बनाओगी तो क्या तुम्हारी माँ आकर बना जाएगी? देखिए माँ, आप मुझे जो कहना है कहिए, किंतु मेरे माँ बाप को बीच में क्यों ला रही हैं? मैं ये समझ नहीं पा रही। मैं जो कह रही हूँ वही करो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, नहीं तो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। जो कह रही हूँ चुपचाप कर दो। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मुझे ऐसी सास मिली जो मुझसे सारा दिन काम करवाती है, खुद एक काम नहीं करती। और लोगों की सासें तो अपनी बहू को खाना बनाकर खिलाती हैं, लेकिन मेरा तो भाग्य ही खराब है। ओ लड़की, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम। मेरा बेटा क्या तुम्हें यूं ही इस घर में लाया है? काम करवाने के लिए ही तो लाया है। हाँ, अगर ये पहले पता होता तो क्या मैं इस घर में शादी करती? किसी और जगह शादी कर लेती, पर यहाँ कभी नहीं करती। तो आई ही क्यों? अगर ना आती तो मेरी जान बच जाती। जाओ जाओ, जाकर खाना बना। हाँ, जा रही हूँ, कहकर तो कोई फायदा नहीं। आप तो करेंगी नहीं, इसलिए खुद ही कर लेती हूँ। यही मौका है, इस बहू को किसी भी तरह घर से निकालना ही होगा, नहीं तो एक दिन मुझे ही जलाकर मार देगी और मेरे बेटे की सारी संपत्ति हड़प लेगी। क्या हुआ माँ, खाएंगी ना? आपके सामने तो चावल परोस दिया है, जल्दी खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, खा रही हूँ, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ माँ, आप बहू से इस तरह बातें क्यों कर रही हो? क्या बात है? क्यों ना बोलूं? आज सुबह मैंने इसे खाना बनाने को कहा तो इसने मुझे कितनी बातें सुनाई, जानता है? क्यों माँ, इसने क्या कह दिया? कहती थी कि मैं बुढ़ापे में फिर से खाना बनाऊं। इतने सालों से बना रही हूँ, अगर मुझे ही बनाना है तो बहू क्यों लाया? हे माँ, ये तो तुमने बिल्कुल गलत किया है भाग्यवान। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। और जानता है बेटा, इसने मुझे और भी बहुत बुरा भला कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब बस करो, रहने दो माँ। वो अभी छोटी है, घर गृहस्थी का अनुभव नहीं है, शायद इसीलिए भावनाओं में बहकर बोल गई होगी। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय दो उसको। अब देख रही हूँ तू भी अपनी बीवी की तरफ हो गया। मैंने तुझे पाला पोसा और आज तू भी वही। ना 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 माँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अब तुम गलत समझ रही हो माँ। रहने दे, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझ गई हूँ। सुनो, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अरे नहीं 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 मीता, तुम बोलो तो, क्या कहना चाहती हो बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोलो बोलो। आज माँ ने जो बातें कही वो सब झूठ थी। क्या? झूठ? वाह, मतलब अब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी माँ झूठ बोल रही थी, है ना? ना ना, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन तुमने जो सुना वो सच नहीं है। मैं माँ को जबरदस्ती खाना बनाने को नहीं कह रही थी, ये सब उन्होंने गलत कहा। अच्छा, तो कैसे मान लूं कि तुम्हारी बात सही है, बताओ। तुम मानो मत, लेकिन सच्चाई सुनो। सुबह मैं आंगन में बैठी थी, माँ आई और बोली कि खाना बनाओ। मैं बस इतना बोली कि मैंने कई सासें देखी हैं जो बहू को बनाकर खिलाती हैं, बस यही कहा था। अच्छा, ये बात थी। लेकिन मीता, शादी के पहले ही तो मैंने तुमको कहा था कि माँ थोड़ी अलग है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। कहा था कि नहीं कहा था, बताओ। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं कुछ बोली ही नहीं। कोई और होता तो वही जवाब दे देता। अब हाँ ठीक है मीता, चलो अब ये सब बातें छोड़ो, रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। सो जाओ। हाँ, सही कहा, चलो सोते हैं। बहू, ओ बहू, जरा इधर आओ, तुमसे थोड़ी बात करनी है।
हाँ माँ बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे कपड़े सुखाने हैं, फिर खाना भी बनाना है। घर में पानी नहीं है, जरा नदी से पानी ले आओ ना। माँ अभी तो देख ही रही हैं, मैं कपड़े सुखा रही हूँ, फिर मुझे खाना भी बनाना होगा, समय ही नहीं है। आप जा सकती हैं ना थोड़ी देर? मैं पानी लेने जाऊं? तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी कमर में दर्द है? ना ना माँ, मैं बस इतना कह रही थी कि आप घर में हमेशा बैठी रहती हैं, थोड़ा बाहर जाएंगी तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और शरीर भी हल्का फुल्का चलेगा। क्या कहना चाहती हो कि मैं घर में कुछ काम नहीं करती? आप क्या काम करती हैं? सारा काम तो मैं ही करती हूँ। ज्यादा मत बोलो, जुबान संभालो। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं ही जा रही हूँ पानी लाने। हाँ हाँ जल्दी जाओ, बहुत प्यास लगी है। अरे नई बहू, पानी लेने आई हो क्या? हाँ काकी माँ, क्या करूँ, घर में बैठे बैठे मुझे ही पानी लाना पड़ता है। अरे अच्छा है, थोड़ा बहुत काम करना अच्छा होता है। हाँ काकी माँ, इसलिए आई हूँ। तो बताओ, घर गृहस्थी कैसे चल रही है? सब ठीक है ना? हाँ, किसी तरह चल ही रहा है। आपके घर की हालत कैसी है? सब ठीक है, पर बताओ, तुम्हें अपनी सास से परेशानी तो नहीं? हम जानते हैं कैसी है वो। काकी माँ, मेरी सास बहुत बुरी है, खुद कुछ काम नहीं करती, सुबह से लेकर रात तक सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वो सिर्फ घर में बैठी रहती है। सच में? हम जानते थे, इसलिए पूछा। ठीक है काकी माँ, अब मैं पानी लेकर चलती हूँ, मेरी सास पानी के लिए बैठी होगी। हाँ जाओ बेटी, संभल कर जाना। ठीक है काकी माँ, आप भी ध्यान रखना। बस यही मौका है इनके घर में आग लगाने का। बहू ने सास की बदनामी खुद ही कर दी। आज शाम को दीपक की माँ को सब बता दूंगी, खूब झगड़ा लगवा दूंगी। ओ नमिता, ओ नमिता, कैसी है रे तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है। पर सुल्ता, तू अचानक हमारे घर कैसे आ गई? कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुझे एक खबर देने आई हूँ। खबर? कैसी खबर रे? जल्दी बोल। अरे तेरी बहू कहाँ है अभी? दिखाई नहीं दे रही। बहू घर पर नहीं है, थोड़ा बाहर गई है। क्यों, क्या हुआ? तो सुन नमिता, मैं आज दोपहर नदी पर पानी लेने गई थी। वहाँ जाकर देखा कि तेरी नई बहू भी पानी लेने आई है। हाँ गई थी, मैंने ही तो उसे भेजा था पानी लाने। क्या हुआ फिर? जानती है नमिता, वहाँ जाकर तेरी बहू तेरी ही बुराई कर रही थी मुझसे। कह रही थी मेरी सास बहुत बुरी है, पता नहीं कब मरेगी। मैं तो उसके मरने का ही इंतजार कर रही हूँ। क्या तू सच बोल रही है? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। अरे मैं क्या यूं ही तेरे घर आऊंगी? जो कहा वही सच कहा। अब तू चाहे तो माने चाहे ना माने, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे मानती हूँ। ठीक है, आज मेरा बेटा घर आए, फिर मैं सब बताऊंगी उसे कि मेरी बहू मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करती है। ठीक है रे, मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। हाँ रे सुल्ता, जा घर जा। सर, हेलो सर, एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आऊं क्या? हाँ 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 हाँ, दीपक दीपक, कम इन कम इन कम इन, आ जाओ, जल्दी से अंदर आओ फटाफट। यस सर, आपने मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं आया हूँ। बताइए सर, क्यों बुलाया आपने? एक्चुअली मैं ना तुमसे मुझे कुछ एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ सर, तो बोलिए ना। क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या सर? ऑब्वियसली हम तुमसे बहुत नाराज हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी तुम रोज देर से ऑफिस आते हो। देखो, इसीलिए हमने तय किया है कि अब हम तुम्हें नौकरी से निकाल दे रहे हैं।
हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे? क्या क्या, क्या नहीं 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 सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए सर। घर में मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, उन्हें मैं क्या खिलाऊंगा, कैसे घर चलाऊंगा सर? मेरी बात तो समझिए। देखो, ये सब चीजें मैं नहीं जानता। तुम्हारा घर एक जिम्मेदारी है अगर, तो ये ऑफिस भी एक जिम्मेदारी है। और अगर तुम रोज देर से आओगे तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, बताओ? सर सर मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब कभी देर नहीं करूंगा। सर सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। ओफो, चुप हो जाओ। ये बात हम 10,000 बार सुन चुके हैं कि अब देर नहीं होगी, बस ये आखिरी बार है, प्लस एक बार मौका दे दीजिए। ये वो सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ये सब अब फालतू की बातें लगती हैं। सर सर पक्का ये आखिरी बार है, बस एक बार सर, एक बार। नहीं 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 नहीं, एक भी मौका नहीं मिलेगा। अब तुम जाओ और दोबारा इस ऑफिस में दिखाई मत देना। चलो जाओ अब। हाँ ठीक है सर, आप जो ठीक समझे आपने वही किया। मैं चलता हूँ, ठीक है। बाबा रे बाबा, तू आ गया। तुझसे थोड़ी जरूरी बात है। हाँ कहिए माँ, जल्दी बोलिए। जानता है, आज तेरी बीवी पानी लेने नदी गई थी। वहाँ जाकर उसने मेरी खूब बुराई की। क्यों, क्या बोली वो? कह रही थी मैं बहुत खराब हूँ, मेरे जैसी सास दोबारा पैदा ना हो, और ये भी कह रही थी कि मैं जल्दी मर जाऊं। माँ प्लीज शांत रहो। तुम लोगों की ये झगड़े वाली बातें सुनने का मन नहीं है मेरा। एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम शुरू हो गई झगड़ा लेकर। क्या रे, क्या हुआ तुझे? माँ, ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया है। नहीं माँ, कई दिनों से देर हो रही थी, बस इसीलिए निकाल दिया, और क्या? क्यों रे, बिना बात क्यों निकाल दिया? माँ प्लीज चुप हो जाओ ना। ये सब हुआ तेरी बीवी की वजह से। तेरी बीवी एक अपशगुन है। मैंने कहा था उससे शादी मत कर, पर तूने सुना नहीं। अब भुगत ले। मुझे थोड़ी शांति चाहिए, शांति। एकदम चुप हो जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ जी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अरे उदास क्यों ना बैठूं, मेरी नौकरी चली गई है। अब घर कैसे चलाऊंगा? जेब में पैसे नहीं है कि बाजार से कुछ ला सकूं। क्या खाएंगे हम, बताओ? आप चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे जमा है। आप वो लेकर बाजार जाइए, कुछ सामान ले आइए, कई दिनों का हो जाएगा। सच में इतना बुरा वक्त आ गया है कि मुझे अपने पत्नी के पैसे से घर चलाना पड़ेगा क्या? अरे पति पत्नी में अलग पैसा कैसा? आपका मतलब मेरा और मेरा मतलब आपका। चिंता छोड़िए, जाइए बाजार से सामान ले आइए। मीता, सच बताऊं, तुम बहुत अच्छी हो, पर पता नहीं क्यों माँ तुम्हें क्यों नहीं सह पाती हैं। मैं अब तक समझ नहीं पाया। माँ तुम्हें कितना कुछ कहती हैं, फिर भी तुम चुप रहती हो। इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीता, मेरे माँ को सहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या बोल रहे हैं, वो बड़ी है, अगर कुछ कह भी दे तो सहना ही पड़ता है। अब जाइए, कुछ अच्छा लेकर आइए, हम सब मिलकर खाते हैं। चलो ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ। क्या रे बाबा, कुछ सोचा क्या? अब काम नहीं है, कैसे चलेगा घर? हाँ नहीं माँ, अभी तक तो कुछ सोच नहीं पाया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर वो सही से किया जाए तो हम खूब पैसा कमा सकते हैं। अरे रहने दे, तू तो अपशकुनी है, तेरे दिए आइडिया का कोई फायदा नहीं होगा। अरे माँ, थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना, कृपा कर दो, उसे बोलने दो। अगर आइडिया अच्छा लगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बोलने तो दो, सुन तो लो। आपने शादी से पहले एक बड़ी जमीन होने की बात बताई थी। मैं सोच रही थी अगर उस जमीन में खेती करें और फसल अच्छी हो
तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर फसल खराब हो गई तो? कहा था ना, तेरी बीवी का आइडिया कभी काम नहीं आएगा, देख लिया। ओहो माँ, एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर फसल अच्छी हुई फिर तो हमारी भलाई हो जाएगी ना। अब तू जाकर खेती कर, मैं तो खेती नहीं कर सकती। घर का बेटा तू है, तुझे ही करना पड़ेगा। अगर खेती में हाथ जम गया तो घर खेती से ही चलेगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है हमारी जमीन पर इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इन्हें बेचकर हम आराम से रह पाएंगे। हाँ माँ, अरे इतनी ज्यादा फसल हुई है कि बेचते बेचते भी खत्म नहीं होगी। ये तो होना ही था। वो जमीन नदी के किनारे की है, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए इतनी अच्छी खेती हुई है। तो ऐसा करो, मैं बाजार जाकर ये सारी गोभियां बेच आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? तुम घर की बहू हो, तुम बाजार जाकर कैसे बचोगी? ये बात मैं मान नहीं सकता। नहीं 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 नहीं। क्यों, क्या कोई औरत बाजार जाकर गोभी नहीं बेच सकती? तुम अकेले कितना काम करोगे? दिन रात मेहनत करके खेती की है तुमने। अगर अब तुम ही बाजार जाकर बेचने जाओगे तो तुम्हें और भी थकान होगी। ये बात तुम सोच भी नहीं रहे हो। अरे मीता, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, पर मैं तुम्हें पूरे गांव वालों के सामने बाजार नहीं भेजने दूंगा। मतलब नहीं, बस बात खत्म। अरे बाबा, इतनी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब मैं अकेले ही संभाल लूंगी। और अगर कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा भाग्यवान, अब तुम इतना जोर दे ही रही हो तो जाओ, बाजार जाकर गोभियां बेच आओ। अब मैं क्या बोलूं, जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ बाजार गोभी बेचने। आइए आइए, ताजा ताजा गोभी ले जाइए, बढ़िया गोभी, बिल्कुल ताजी। अरे वाह वाह वाह, सर्दियों में अभी तक कोई और गोभी लेकर नहीं आ पाया और तू लेकर आ गई। क्या अभी तक कोई भी गोभी लेने नहीं आया? तो फिर मुझे दाम ज्यादा रखना चाहिए, अच्छी कमाई हो जाएगी। ये बता कितने में दे रही है? अरे बोल ना, कितने में दे रही है गोभी? एक एक गोभी बस 30 रुपए में। क्या 30 रुपए? ए भाई, इतना महंगा हम नहीं खरीद पाएंगे, थोड़ा कम करेगी तो ले लेंगे। ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो एक बात बताती हूँ। एक लोगे तो 30 रुपए और 2 लोगे तो कुल 50 रुपए। ठीक है, लाओ मुझे दे दो। ये वाली निकालो, ये लो 2 गोभी। और ये लो 50 रुपए। अच्छा, मैं चलता हूँ, अगर गोभी अच्छी लगी तो फिर दोबारा आऊंगा। चलो। अच्छा, जरूर खाकर बताना कैसी लगी। हाँ, जरूर बताऊंगा, जरूर। वाह, आज तो बाजार बहुत अच्छा गया, काफी पैसे हो गए, सारी गोभी बिक गई। चलो अब घर चलती हूँ। अरे तुम लोग कहाँ हो? मैं घर आ गई। हाँ, अच्छा तुम आ गई। और मीता, बाजार कैसा गया आज का? बहुत अच्छा। अभी तक कोई भी गोभी लेकर नहीं आया था। मैं तो सोच रही थी 10 रुपए में बेचूंगी, लेकिन जब पता चला कि बाजार में कोई गोभी नहीं लाया तो मैंने 30 रुपए कर दिए। ओह, तो तुमने तो बहुत पैसा कमा लिया। अरे वाह मीता। हाँ, बहुत पैसा हुआ। जितना तुम नौकरी करके नहीं कमा पाते, उतना मैंने आज आधे दिन में कमा लिया। मैंने तो अपनी बहू को बहुत गलत समझा था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। गलती मेरी ही थी कि मैं उसे बुरा समझती थी। हाँ सच में। चलो अब हाथ पांव धो लो, सुबह से गई थी बाजार, कुछ खा भी लो। बहू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें इस तरह बोलना नहीं चाहिए था। अरे माँ, आप बड़ी हैं, आपने अपनी गलती खुद समझ ली, यही बहुत है।
मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। सहज, तुमने कुछ भी मन में नहीं रखा। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। आप बड़ी हैं, आप जो कहें मुझे स्वीकार करना ही होगा, इसलिए मैंने सब चुपचाप मान लिया। सच कहूँ, तुम्हारे जैसी बहू मिलना भाग्य की बात है, और मैं उसे पाने के बाद भी उसकी कद्र नहीं कर रही थी। और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना